हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 42 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो
বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दिशम। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दिशम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदि दिशम। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ बेंगोली में। अथवा अथवा যোগী নাম যোগীদের এবং অবশ্যই কুলে বংশে ভ্রবতী জন্মগ্রহণ করেন ধীমতাম জ্ঞানবান এতৎ এই হি অবশ্যই দুর্লভতরম অত্যন্ত দুর্লভ লোকে এই জগতে জন্ম জন্ম যথ যে ईदिशम এই प्रकार। वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम्
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दिशम। इसका बाद मैं इसका अनुवाद देख लेता हूँ बेंगली में। অথবা দীর্ঘ সাধনার পর যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগীগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে अवश्य अत्यंत दुर्लभ। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने का बाद असफल रहे तो वह ऐसा योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स, ये श्लोक का डिटेल्स में बताने को जा रहा हूँ। पीवीएस श्लोका में 2-3 श्लोका में कृष्ण भगवान अभी बताने को जा रहा है। जो पीवीएस श्लोका में जो बताया था, जोग भ्रष्ट व्यक्ति, जो लोग जोग भ्रष्ट हो गया भक्ति मार्ग में रहते हुए, वो क्या हुआ, पुण्यवान व्यक्ति स्वर्गलोक में जाएगा, वहाँ थोड़ा टाइम तक रुकेगा, उसका पुण्य खत्म होने का साथ साथ वो धरती में आएगा। कोई अच्छा फैमिली में, मतलब ब्राह्मण परिवार, नहीं तो वैष्णव परिवार, नहीं तो बहुत रिच फैमिली में जन्म ग्रहण करेगा। ऐसा पीवीएस श्लोका में भी कृष्ण भगवान बताया था। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान उसको ध्यान रखते हुए फिर 42 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है, जो दीर्घ काल लॉन्ग टाइम तक अगर कोई मनुष्य ने कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस किया हुआ है, भक्ति मार्ग में है, स्पिरिचुअल पार्ट में है, उसका, वो व्यक्ति का अगर पदभ्रष्ट हो गया, वो क्या हो गया, पदभ्रष्ट हो गया, तो वो फिर से जन्म लेगा। किधर जन्म लेगा, जो जोगी पुरुष, मतलब अच्छा डिवोटी का रूम पे, और कोई अच्छा मतलब इसमें जोगी पुरुष आचार्य वर्ग रूम पे जन्म लेगा। तो ये बात बताने को जा रहा है। जोगी पुरुष जैसा है, आचार्य वर्ग है, गोस्वामी घर में जन्म लेगा, ऐसा एक सिम्टम्स दे रहा है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो ऐसा मनुष्य का जन्म, जो भक्ति मार्ग में जन्म ले रहा है, ऐसा मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मिलना कठिनाई है, 1-2 मनुष्य ऐसा मिलता है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। ये श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो दीर्घ लॉन्ग टाइम तक अगर भक्ति मार्ग किया, अगर उसको कोई कारणवश भी वो भक्ति मार्ग चला गया, वो मुक्त पुरुष कोई अच्छा डिवोटी का रूम पे जन्म होएगा, वहाँ से होते हुए वो भगवत धाम में जाएगा। ऐसा मनुष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है, और डिवोटी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एवं बोलना चाहता है। मैं पहले बेंगली में बताऊंगा। এই শ্লোকে যোগী এবং পরমার্থবাদী সাধকের কুলে জন্ম লাভ করার প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ এই রকম কুলে জন্ম হওয়ার ফলে শিশু জীবনের শুরু থেকেই পারমার্থ সাধনের প্রেরণা লাভ করে থাকে। বিশেষ করে আচার্য অথবা গোস্বামী পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলে এটি হয়ে থাকে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। इधर पारमार्थीवादी और जोगी का बारे में बताया गया। जो मनुष्य का ऐसा जोग मार्ग रहते हुए अगर कोई कारणवश तो उसका फॉल डाउन हो गया, उसका जन्म कहाँ होएगा, उसका प्रशंसा कर रहे कृष्ण भगवान, और प्रभुपाद जी हम लोगों को उसको सारांशों में दे रहे। जैसा अभी भी कोई मनुष्य जो है कृष्ण भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो जो उसका मतलब बच्चा बॉन्ड होता है, मतलब जन्म लेता है, वो क्या करता है, जन्म से वो मातृ का गर्भ से
कृष्ण भक्ति मार्ग चालू हो जाता है, उसका मातृका गर्भ से कृष्ण भक्ति मार्ग चालू हो जाता है। क्योंकि दोनों डिवोटी रहेगा तो बा गोस्वामी रहेगा तो वो भक्ति मार्ग से चालू होएगा। इसलिए ये श्लोक में बताने को जा रहा है जो लोग परफेक्ट भक्ति मार्ग में है बा आचार्य जो है गोस्वामी है, वो लोगों को बच्चा जो जन्म होगा उसको हम लोगों को अच्छा तरफ से देखभाल करना है। जो जिसका बच्चा जन्म होगा उसको कैसा प्रशिक्षण देना है उसका बारे में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पहला होता है शिशु जिस टाइम मातृ गर्भ में रहता है वहाँ वो भक्ति मार्ग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि माता जी एंड पिताजी दोनों ही कृष्ण प्रसाद ले रहे और 16 माला चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसका वो फल मिलते जा रहे हैं। जैसा वो आहार कर रहे उसका मम्मी वही बच्चा को भी आहार जा रहा है। इस श्लोक को ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो वो शिशु जो होगा वो जन्म होने का साथ साथ ही पिता माता को देखने का साथ साथ ही वो भक्ति मार्ग स्टार्ट कर देता है। तो ये श्लोक का ये मीनिंग्स चल रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। परस्परा एवं शिक्षार प्रभावे এই সমস্ত পরিবারগুলি বিদ্বান ও ভক্তিযুক্ত হওয়ার ফলে গুরুপদ প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষে এইরকম বহুত আচার্য পরিবার আছে, কিন্তু যথেষ্ট শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে এখন অনেক বিচ্যুত হয়েছে। ভগবানের কৃপার প্রভাবে কোনো কোনো পরিবারে এখনও पुरुषानुक्रमे साधकेर आविर्भाव हुए থাকে। इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ हिंदी में। अगर कोई मनुष्य गुरु परंपराएं शिक्षा अर्जन करता है तो ऐसा परिवार अभी भी बहुत जगह में है, अभी भी चल रहे, जैसा गुरुकुल है एवरीथिंग, वहाँ बच्चा लोग छोटा सी भक्ति मार्ग का प्रोसेस कर रहे हैं। भारतवर्ष में बहुत सारी शिक्षा केंद्रों में भी ऐसा अभी भी चल रहा है। और इधर बताने को जा रहा है जो कोई भी मतलब डिवोटी का रूम पे बा गोस्वामी का रूम पे बच्चा जन्म होता वो ऐसा बच्चा नहीं जन्म होता है, वो कोई भक्ति मार्ग में पीछे जन्म में अच्छा कर्म किया, जैसा कृष्ण भगवान आज का श्लोक में बताने को जा रहे हैं। जो लॉन्ग टाइम तक भक्ति मार्ग किया तो उसका अच्छा डिवोटी एवं गोस्वामी का रूम पे जन्म होता है। आज का श्लोक में जो बताने को जा रहा है वही मैं बताने। ऐसा होता है उसका अगर कोई अधूरा छूट गया पीछे जन्म का तो वही फिर से जन्म लेते हुए अच्छा फैमिली में अच्छा प्रशिक्षण लेते हुए वो ये धरती से फिर भगवत धाम में वापस जा रहे हैं। ऐसा डिवोटी का रूम पे बहुत सारे मिलता है। तो कोई दूसरा मनुष्य भी सोच रहा है, जैसा कोई मतलब डिवोटी का रूम पे बच्चा जन्म होता है, वो अच्छा प्रशिक्षण लेते हुए 10, 12, 14 साल का नौजवान बच्चा हो जाता है, उसका बाद उसका कोई कारणवश तो मृत्युवरण हो गया। तो ये दूसरा फिलॉसफी का मनुष्य क्या सोच रहा है, जो वो तो भक्ति मार्ग में था उसका बच्चा क्यों मतलब डेथ हो गया व मर गया, ऐसा बताने को जाता। तो ऐसा हम लोगों को नहीं सोचने का, क्योंकि उसने अच्छा पीछे जन्म में जो भक्ति किया है वो अधूरा रह गया, तो उसका क्या होगा, वो आत्मा का अच्छा फैमिली में जन्म होते हुए वो 10, 12 साल होने का साथ साथ ये बॉडी छोड़ के फिर भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। तो हम लोगों को जो जन्म होता है, हम लोगों को पीछे जन्म का जो अच्छा एंड बुरा कर्म किया उसका हिसाब से अभी का जन्म मिलते जाता है। ऐसा नहीं है जो अपना खुद जन्म का बारे में सब कुछ बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसका जितना टाइमिंग दिया हुआ है भगवान ने, जिसको जितना टाइम तक धरती में रहने के लिए दिया गया है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है भगवान। क्योंकि ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है जो अच्छा भक्ति मार्ग किया पीछे जन्म में, क्योंकि उसको ये धरती में इतना लॉन्ग टाइम तक नहीं रहने का होता है। इसलिए अच्छा डिवोटी का रूप पे जन्म होने का साथ साथ उसका जो बॉडी का टाइमिंग होता है उसका बाद ये धरती से फिर वो चला जाता है। तो दूसरा फिलॉसफी का आदमी लोगों को आंखों में ऐसा दिखाई देता है जो वो लोग भक्ति मार्ग में आए कि उसका बच्चा अल्प टाइम में
डेट हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बॉडी का डेट हुआ, आत्मा का कुछ भी नहीं हुआ। वो अच्छा तरफ से फिर भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाके वहाँ इंजॉयमेंट करेगा। ये मैं बताने के जा रहा हूँ। तो ये श्लोक में वही हो रहा है जो अभी भी जो मनुष्यों का मालूम नहीं है, वो लोग ऐसा सोच रहा है जो कोई मनुष्य का डेड बॉडी हो जाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के लिए इतना कनेक्टेड नहीं है। जो आत्मा का है, आत्मा के लिए भगवान का साथ कनेक्टेड है, हम लोगों को सोचना चाहिए। और इसका बाद मैं देख लेता हूँ, कोई ऐसा शिक्षा केंद्र है जिसमें भक्ति मार्ग के एकदम प्रोसेस नहीं है, तो वो लोग क्या हो रहा है, दुर्भाग्यवशत फॉल डाउन भी हो रहा है। अच्छा भक्ति मार्ग का परिवार में जन्म होने का साथ साथ उसका अगर शिक्षा अच्छा नहीं मिला व भक्ति मार्ग में इतना प्रोसेस नहीं मिला तो उसका विच्युत हो सकता है, भक्ति मार्ग में फॉल डाउन हो सकता है। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। और क्यों हम लोगों को प्रशिक्षण देना है बच्चा को एकदम भक्ति मार्ग में रहते हुए। शिक्षा केंद्रों में भी भक्ति मार्ग होना चाहिए, फोर्स से बताने को जा रहा हूँ। हर शिक्षा केंद्र में भक्ति मार्ग होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे परफेक्ट मार्ग में होएगा। तो ऐसा कोई मनुष्य का जन्म कृष्ण भक्ति मार्ग में होता, वैसा अत्यंत मतलब अच्छा जन्म मिलना बहुत सौभाग्य का बात हो जाता है। तो ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है, कृष्ण भगवान जो ऐसा दुर्लभ मनुष्य मिलना मुश्किल है जो भक्ति मार्ग में रहते हैं, उसका जन्म हो रहा है। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে ভগবানের কৃপার প্রভাবে আমাদের আচার্যদেব ওম বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও আমি স্বয়ং এই রকম পরিবারে জন্ম লাভ করবার সুযোগ পেয়েছি এবং জীবনের শুরু থেকেই আমরা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। দৈবের বিধানে পরবর্তীকালে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। ओके, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है, प्रभुपाद जी खुद का बारे में बताने को जा रहा है। जैसा बहुत सारे महापुरुष है अभी भी जन्म ले रहा है धरती में, तो ऐसा कोई भक्ति मार्ग में भी जन्म ले रहा है, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। और दुर्भाग्यवशती कोई मनुष्य का ऐसा अच्छा मार्ग भी मिल जाता है। तो इधर एग्जाम्पल दे रहा है सौभाग्य कमी, कोई मनुष्य का अच्छा भाग्य होएगा। जैसा एक एग्जाम्पल दे रहे आचार्य देव ओम विष्णुपाद श्री श्री भगवत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, मतलब प्रभुपाद जी का गुरुदेव जो था उसका पिता माता भी वैष्णव था, भक्ति मार्ग में था। ये एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी। उसका गुरुदेव भी गुरु परंपरा में एवरीथिंग था। इस श्लोक के ऊपर जैसा कृष्ण भगवान बताया, और प्रभुपाद जी खुद का हिसाब में बताने को जा रहा है जो उसका मामी डैडी भी भक्ति मार्ग में था। प्रभुपाद जी भी छोटा अवस्था में भक्ति मार्ग ले चुका, जन्म ले चुका। वो लोगों को सौभाग्य मिला क्योंकि पीछे जन्म में कोई अच्छा मार्ग था बोल के। देखिए कितना अच्छा बात बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो गुरुदेव था वो भी डिवोटी का रूप पे जन्म हुआ था, उसका पीछे जन्म का अच्छा मार्ग था। और प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ था मतलब डिवोटी का रूप पे, वो भी पीछे जन्म का अच्छा मार्ग था। तो ऐसा सौभाग्य होते हुए हम लोगों को हर वर्ल्ड में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि उसका पीछे जन्म का बहुत अच्छा मार्ग था। जैसा कृष्ण भगवान आज का श्लोक में बताने को जा रहा है, जो पीछे जन्म में थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग करते हुए छूट गया व लॉन्ग टाइम तक भक्ति मार्ग करते हुए छूट गया, उसके ए जन्म में नेक्स्ट जन्म जो आने वाला है उसमें उसको अच्छा मार्ग मिलेगा, भक्ति मार्ग में रहते हुए फिर भगवत धाम में वापस जाएगा और एनी टाइम
इंजॉयमेंट रहेगा भक्ति मार्ग में। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। ऐसा दैविक क्रम में ऐसा गुरु परंपरा का मिलन भी हुआ था, जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एंड प्रभुपाद जी दोनों में मिलन हुआ था। तो ऐसा मिलने का साथ साथ हम लोगों को क्या हुआ, अभी जैसा भक्ति मार्ग में रहते हुए ऐसा एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग को भी ऐसा डिवोटी का जो लोगों का रूप में बाচ্চा जन्म हो रहा है व बॉन्ड हो रहा है, हम लोग को एनी टाइम याद रखना चाहिए वो बाচ্চা ऐसा वैसा बाচ্চা नहीं है, वो भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस के लिए भगवान ने उसको भेजा गया। उसका दिव्य गुण है, उसको प्रोग्रेस करेगा तो फिर धीरे धीरे वो एक अच्छा डिवोटी बनेगा, आचार्य बनेगा। ओके, हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, जो अभी भी हर वर्ल्ड में भक्ति मार्ग में रहते हुए बाচ্চা का बॉन्ड हो रहा है, उसको ख्याल रखना चाहिए एनी टाइम उसको कैसे प्रशिक्षण देना है, गुरुकुल में रखते हुए व रूम पे रखते हुए अच्छा ट्रेनिंग देने का, भक्ति मार्ग कैसा आगे बढ़ेगा ऐसा, तो वो लोग भी एक अच्छा मार्ग में रहते हुए धरती में भी अच्छा प्रशिक्षण करेगा। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं श्लोक एंड का टाइम पे एक बात देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 42 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ज्योतिदिशम। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग्स था बहुत लॉन्ग टाइम तक भक्ति मार्ग में जो मनुष्य प्रोग्रेस किया है, अगर वहाँ से उसका भक्ति मार्ग चला गया, वो नेक्स्ट जन्म में अच्छा डिवोटी एंड गोस्वामी का रूप पे जन्म होएगा। तो ये बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान, और बताने को जा रहा है ये ऐसा मनुष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मतलब ऐसा डिवोटी का रूप पे जन्म जो ले रहा है बाচ্চা, ऐसा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तो हम लोगों ने तात्पर्य में जो देखा था, जो कोई बाচ্চা अगर डिवोटी का रूप पे प्योर डिवोटी का रूप पे जन्म हो रहा है, उसको कैसा प्रशिक्षण देना है। छोटा सी वो अच्छा मार्ग में है तो उसको एनी चीज़ उसका क्या क्या जरूरी है, पिता माता को देखभाल करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो बाচ্চা ऐसा वैसा बाচ্চা का जन्म नहीं लिया है, वो भक्ति मार्ग में जन्म लिया है। हम लोगों को माइंड में होना चाहिए ये बहुत अच्छा मार्ग में है, इसको ऐसा प्रशिक्षण देना है वो आगे जाके आचार्य बने, अच्छा डिवोटी बने, प्योर डिवोटी, और संस्कार हर मनुष्य को सिखाइए। ऐसा हम पिता माता को एनी टाइम ख्याल रखना है, कैसे भी करके उसको भक्ति मार्ग में रखने का। तो ऐसा रखेगा तो ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान जैसा बताया वैसा ही सबसे परफेक्ट मार्ग होएगा। ओके, तो हम लोगों को बाচ্চা को कैसा प्रशिक्षण देना है, हर रोज एवरीडे छोटा से उसको गीता क्लास, एवरीडे गीता का श्लोक मतलब उसको मुखस्थ मतलब कंठस्थ रखने के लिए याद रखने का हर रोज। तो उसका ऊपर से हम लोगों को भी शिक्षा हो रहा है एक तरफ से, और क्या करने का, हर रोज उसको प्रैक्टिस कराने का भगवान का दिव्य नामों का, और 4 नियम पालन करने के लिए उसको प्रशिक्षण देना है। क्योंकि बड़ा होकर वो अगर फॉल डाउन नहीं हो जाए, तो पहला होता है हम लोगों को उसको गीता का प्रशिक्षण देना है। हर रोज एवरीडे एक एक करके श्लोक उसको कानों में प्रवेश कराना है।
और भक्ति मार्ग में नामहट्ट क्लास में भी उसको लेके जाना है, क्योंकि वो देख के सीखेगा। और बहुत सारी बच्चा आएगा, उसमें भी उसको देखेगा, वो डांसिंग करेगा, सिंगिंग करेगा और कृष्ण प्रसाद ईटिंग मतलब खाएगा, तो वो सबसे अच्छा होगा। तो ऐसा करते हुए बच्चा को एवरी टाइम हम लोगों को पालन करना है। हर मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, अपना बच्चा के लिए एवं जो जो डिवोटी का बच्चा, सबको प्रशिक्षण देना है भक्ति मार्ग में कैसा प्रोग्रेस अच्छा तरफ से चलेगा और धरती भी अच्छा तरफ से हर मनुष्यों का साथ चलेगा। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा जन्मेगा, जो बुद्धिमान बच्चा होएगा, वो एक का साथ सब मनुष्यों को एक साथ में लेकर भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में फिर से वापस जाने के लिए सोचेगा। कितना अच्छा मार्ग है ये भक्ति मार्ग। ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं, जो बुद्धिमान रूम पे कोई बच्चा का जन्म होएगा। अगर कोई पीछे जन्म में छूट गया, भक्ति मार्ग कभी भी विफल में नहीं जाता है। हम लोगों को एनी टाइम सोचना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा बच्चा का सामने हर रोज 16 माला जप करेगा, उसका कानों में एंटी होएगा, तो वो ऑटोमेटिकली भक्ति मार्ग में आने के लिए सोचेगा। और पिताजी को माताजी को देखेगा तो उसको तो ऐसा ही भक्ति मार्ग में प्रोसेस आ ही जाएगा। और बच्चा भी अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते हुए मेटीरियल जगत का भी प्रोग्रेस करेगा। देखिए भक्ति मार्ग का कितने इम्पोर्टेंट बात है। भक्ति मार्ग में पिताजी एंड माताजी दोनों ही अगर चलेगा अच्छा तरफ से मिलजुल के, तो बच्चा उसको फॉलो करेगा। उसका साथ साथ उसका पढ़ाई लिखाई का जो मतलब बुद्धि रहेगा वो भी प्रोग्रेस करते रहेगा। वो ये धरती में अच्छा तरफ से हर कुछ देखते हुए धरती को भी वो अच्छा तरफ से कैसे रखेगा, वो सोचने के लिए उसको माइंड आएगा, जैसा फॉल डाउन नहीं होएगा। तो ये मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को पहला क्या होता है, पिता माता जो है, तो उसको अगर भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस अच्छा तरफ से करने का, कभी भी दोनों में से हिंसा भाव नहीं रखने का, और आपस में प्रतिवेशी लोगों से भी इतना हिंसा भाव नहीं रखने का, जो ईसा परायण कहा जाता है। उसमें क्या होगा, तो हम लोगों को देख के सो मनुष्य लोग, कोई भी मनुष्य डिवोटी को देख के अच्छा सोचेगा, जो ये लोग डिवोटी कितना अच्छा तरफ से है, तो हम लोग क्यों नहीं रह रहा हो, तो वो लोग देख के हम लोगों का तरफ ऐसा डिवोटी बनते जाएगा। तो हम लोगों को क्या करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अच्छा भगवान का नाम लेते हुए और भक्ति मार्ग का प्रोसेस रखने का, और फैमिली का साथ भी अच्छा तरह से मिलजुल के रहने के लिए सोचने का, और जो प्रतिवेशी होगा उसका साथ भी ऐसा कोई मतलब भावभेद नहीं रखने का, वो लोगों को भी अच्छा तरफ से देखने का, और वो लोगों को प्रोग्रेस देने का, जो आप लोग भी अच्छा तरफ से रहो, मैं भी रहो, कैसा एक प्रोग्रेस है। आप लोगों के साथ हम लोगों को हिंसा का कोई ज़रूरी नहीं है। हिंसा हम लोगों को बहुत डेंजरस होता है, जो ईसा परायण कहा जाता है, तो वो हम लोगों को पहला छुटाना चाहिए। हिंसा प्रतिवेशी का साथ रहते हुए हर मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, तो ये नहीं रहेगा तो सबसे अच्छा वो लोग को थोड़ा अच्छा तरफ से देखने का, और वो लोगों को भी बोलने का जो आप लोग भी भक्ति मार्ग में रहिए। हिंसा को भी नहीं रखने का, छोटा मोटा चीज़ों से हिंसा एकदम नहीं रखने का, जो मतलब ये होता है हिंसा कहा जाता है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोगों को एनी टाइम ख्याल रखने का भक्ति मार्ग में कैसे रहेगा। हम लोगों को कृष्ण का पास प्रार्थना होना चाहिए, जो सब मनुष्य के साथ अच्छी तरफ से कैसे रहूँ, हे कृष्ण भगवान, तो मिलजुल के रहने का। इधर वही बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान, जो भक्ति मार्ग में रहते हुए आप लोग अच्छा प्रशिक्षण दो, बच्चा को भी दो और प्रतिवेशी को भी देने का। तो हरे कृष्ण, किसी को भी बात में अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।